नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच जो ये बहस फिर दोबारा से पैदा हो गई है, उसका कारण क्या है। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया गया। अब ये शर्मिष्ठा हैं कौन? ये पुणे की एक 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट हैं जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं। और जैसा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर घमासान मचा, बीसीआई और विदेश से भी इसको समर्थन मिला। असल में विवाद क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी सरकार पर चुनिंदा कार्रवाई और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। पिछले 15 वर्षों से 3 बार से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को जीत रही हैं और उन्होंने रिप्लेसमेंट की थी 29 वर्ष के शासनकाल की। अब ये तुष्टीकरण है या ये शुद्ध राजनीति है? क्योंकि तुष्टीकरण की, बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी हमेशा ही करती रही है। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि शर्मिष्ठा ने पहले ही बिना शर्त इस मामले में माफ़ी मांग ली थी। अब अगर लॉ स्टूडेंट की बात की जाए तो इसका मतलब शर्मिष्ठा जानती हैं कि कानून बीएनएस क्या कहता है। परंतु अगर उम्र देखी जाए तो 22 वर्ष मात्र की एक ऐसी लड़की जो कानून की पढ़ाई कर रही है और इन्फ्लुएंसर भी है, तो उनको ऐसी संवेदनशील बातें कहने से जो मेरा मत है उसमें बचना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर गलती है तो भी और नहीं है तो भी बदनामी ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से वो पर्सनैलिटी कॉन्ट्रावर्शियल होने का पूरा भय बना रहता है। पुणे की 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं शर्मिष्ठा पनौली। गिरफ्तारी ने भारत में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच बहस को फिर से पैदा कर दिया। मेरा मानना यह है कि क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धार्मिक कोई भी बात कहते हुए हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि ये समाज को विघटन की ओर ले जाएगा या समाज को जोड़ने की बात करेगा। तो पर्टिकुलरली भारत जैसे देश में जहाँ धर्मभीरू लोग अधिक रहते हैं, धार्मिक लोग अधिक रहते हैं, धर्म पर बात करते हुए हमें संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। ये मेरी इंडिपेंडेंट मेरा आइडिया है या मेरा विचार है। अब शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक
टिप्पणियां करने के मामले में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। अब वो टिप्पणी अपमानजनक है हमारी निगाह में, हो सकता है शर्मिष्ठा अपना पक्ष रखे और उसमें क्लैरिफिकेशन दे। हालांकि उन्होंने बगैर शर्त के माफी मांग ली है। अब शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। हालांकि मामले को बढ़ता देख शर्मिष्ठा ने पहले ही बिना शर्त माफी मांग ली थी, लेकिन कई राजनेता शर्मिष्ठा की आलोचना करते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दरअसल शर्मिष्ठा ने अपनी वीडियो में उन अभिनेताओं की आलोचना की थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या हम किसी को बाध्य कर सकते हैं, किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी सांप्रदाय के व्यक्तियों को, कि आप इस इशू पर, भले ही वो सार्वजनिक जीवन में हो, कि इस पर बोले अवश्य। अगर मान लीजिए वो सावधानीवश कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे तो हमें उनके ऊपर ओछी या गलत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वह कथित तौर पर एक यूजर को जवाब दे रही थी जिसने पूछा था, भारत ने बिना किसी कारण के पाकिस्तान पर गोलाबारी क्यों की। अब ये जो पूछा गया प्रश्न है ये अपने आप में ही मतभेद उत्पन्न करता है। भारत ने कारण सहित पाकिस्तान पर गोलाबारी की है, बिना कारण नहीं की। भूल गए शायद कि हमारे 28 हिंदुस्तानी भारतवंशी वहां पर निहत्थे जो अपने विवाह की वर्षगांठ मनाने या विवाह होते ही सार जो हमारे यहाँ रिवाज है वो मनाने वहां गए थे। तो उनके ऊपर जब निहत्थे व्यक्तियों पर गोलीबारी करके उनका धर्म पूछकर जब उनको मार दिया गया, उनको मौका ही नहीं दिया गया, विदिन 2 मिनट्स 20 मिनट में 28 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये प्रश्न अकारण कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो पूछ रहा है वो आपको उकसाना चाह रहा है। शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में कथित तौर पर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। तो 22 वर्षीय ये बेटी है, लॉ की स्टूडेंट है, लॉ कर रही है, गाली गलौच करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये वास्तव में आलोचना के लायक ही है। वहीं 14 मई को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने एक्स पर पनौली के वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि शर्मिष्ठा ने इस्लाम का अपमान किया है और उनकी टिप्पणियां सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को टैग किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इसी के बाद मामले ने तूल पकड़ा और सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग बढ़ने लगी। भारतीय सुरक्षा बल के जवान फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के सहारे BSF ट्रेनिंग में घुसने की कोशिश करते 2 गिरफ्तार हुए। ये बीच में एक न्यूज आ रही थी। शर्मिष्ठा मामले में क्या ममता सरकार ने तुष्टीकरण किया अथवा सही काम किया? अब देखना ये होगा। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का बीजेपी ने विरोध किया, TMC पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। अब वो क्योंकि हिंदू है इसलिए वो किसी मुस्लिम धर्म के देवता पर या उनके अली पर या उनके खुदा पर अगर कोई अनर्गल टिप्पणी करेगा तो उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। हमें संवेदनशील होना चाहिए। अब
क्योंकि बीजेपी विरोध कर रही है, क्योंकि कहने वाला हिंदू है, मुसलमान नहीं है। हाँ, किसी मुसलमान ने हिंदू के विषय में कुछ कहा होता तो भी उसको बीजेपी गिरफ्तार करने के लिए जोर देती और गिरफ्तार कर लेती, परंतु यहाँ 80-20 का मसला फंसा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों को मिलेगी सीएए की पूरी सुरक्षा, ये बीच में ये कहा जा रहा है, और ये इसलिए कहा कि नोटिस मिलने पर डरे नहीं, हिंदू शरणार्थी सीएए का आवेदन करे। बंगाल में अमित शाह साहब ये बात कर रहे थे, और इस बीच शर्मिष्ठा ने कहा कि मेरी माफी को स्वीकार किया जाए। जब आप गाली गलौच करते हैं और मसला सार्वजनिक हो जाता है और उस पर किसी की टिप्पणी आ जाती है, उस धर्म के लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर बैठते हैं, और वो भी मजबूत व्यक्ति, तो आप ऐसा लगता है आपको कि आप फंस गए हैं। अब फंसा हुआ व्यक्ति माफी नहीं मांगेगा तो लड़ाई तो करेगा नहीं, और उसको अपने कहे गए शब्दों पर पछतावा अगर होता तो पहले ही ध्यान से उनको बोलना चाहिए। क्यों करना किसी के धर्म पर ओछी टिप्पणी। उन्होंने कहा मैं अपनी बिना शर्त माफी मांगती हूं, मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार मेरे निजी विचार थे। तो इसका मतलब आपके निजी विचार भी कुत्सित हैं, वो द्वेष लिए हुए हैं, नफरत लिए हुए हैं, और आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठे हैं। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, पूरी दुनिया में 820 करोड़ के अंदर ईसाई नंबर 1 पर आते हैं, और उनकी आबादी 260 करोड़ से ऊपर है। तो क्या हमें अधिकार मिल जाता है कि हम मात्र 100 करोड़ हिंदू उन पर ओछी टिप्पणियां करें, अनर्गल बात करें, और उनके धर्म को लेकर ऐसी बात कहें जो नहीं कही जानी चाहिए? हमारा उस पर हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्यों करना किसी के धर्म के विषय में ऐसी बात को जो विवादों में फंस जाए और आपको जेल जाने की नौबत आ जाए। 22 वर्ष की आपकी अवस्था है, आपको सोच समझकर, और फिर ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप लॉ की स्टूडेंट हैं, गाली गलौज करेंगी किसी धर्म को, कोई ऐसा शाब्दिक तौर पर या मानसिक तौर पर प्रताड़ना आप देंगी तो विरोध होगा। और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार मेरे निजी थे। निजी हो ही नहीं सकते। जब आप सार्वजनिक तौर पर बात कर रही हैं तो निजी कहां से हो गए, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। और मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, तो आपने पोस्ट क्यों किया? आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को चोट पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं। मैं भविष्य में अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी, मेरी माफी को स्वीकार किया जाए। ये जो आप शब्द बाद में कह रही हैं ना, इसको आपको पहले सोचना चाहिए था। उसमें एक कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत की आपने रखवाली नहीं की, अपने विचारों के खेत को आपने खुला छुट्टा छोड़ दिया। अब आप माफी मांग रही हैं। अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी है। और पुलिस का कहना है 30 मई को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम में शर्मिष्ठा को ट्रैक किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गार्डन रीच पुलिस स्टेशन केस नंबर 136 दिनांक 15/5/2025 के संदर्भ में कुछ सोशल मीडिया दावे जो एक लॉ स्टूडेंट की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहे हैं, लोगों के ऐसे दावे तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक हैं। पुलिस के अनुसार उन्होंने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया है। शर्मिष्ठा और उनके परिवार को कई बार कानूनी नोटिस देने की कोशिश की, लेकिन वे अंततः फरार हो गई।
और कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शनिवार को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शर्मिष्ठा के खिलाफ आरोप, कोलकाता में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, यह मामला शर्मिष्ठा पनौली के इंस्टाग्राम वीडियो से संबंधित है, जिसने एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये जो शब्द है ना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो ये कुछ ना कुछ दाल में काला है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा अनर्गल कहा है जो सबको स्वीकार्य नहीं है। आपने जोश में आकर या होश खो बैठने के बाद इस प्रकार का कृत्य किया है, तो आपको उससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी वो भुगतनी ही पड़ेगी, और दूसरा कोई इलाज नहीं है। न्यायिक हिरासत में 13 जून तक भेज दिया गया। शर्मिष्ठा के खिलाफ आरोप, कोलकाता में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब जब भावनाओं को ठेस पहुंचा दी आपने, तो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। धारा 196A/1A, धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, जो कि अक्सर बीजेपी भी इन बातों को करती है, और वो हिंदू मुसलमान के विषय में अनर्गल प्रलाप करती है और संवेदनहीनता भी दिखाती है। धारा 299, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य। धारा 352, शांति भंग करने की संभावना वाला जानबूझकर अपमान करना। धारा 353/1C, सार्वजनिक शरारत को उकसाने वाले बयान। ये लोकतंत्र नहीं है। इस बीच अदालत से बाहर निकलते वक्त शर्मिष्ठा ने कहा, लोकतंत्र में जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है। उत्पीड़न करना एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है, उसके विषय में आप विरोध व्यक्त कर सकती हैं, परंतु उसको धर्म के बीच में लाना, वो मुझे लगता है उतना उचित नहीं है जितना आप समझ रही हैं। शर्मिष्ठा के इस बयान के बाद ही देश में अभिव्यक्ति का आज़ादी और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन की बहस फिर दोबारा से छिड़ गई है और राजनीतिक घमासान मच गया है। अब आप देखें कि अगर आप धर्म विद्वेष के कारण, नफरत के कारण इस प्रकार के बयान देंगी तो हालात क्या होंगे। गिरफ्तारी के बाद सियासी तूफान, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। विपक्षी नेताओं ने सीएम ममता भारती सरकार पर चुनिंदा कार्रवाई और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम 10 साल की सजा वाला कानून बनाना चाहिए। तो जहाँ तक बात है अब्बू आजमी साहब, आप भी जानते हैं देश में कानून की कोई कमी नहीं है, परंतु ये जो बोल हैं ये कब बिफर जाएं, कब फिसल जाएं, कब कोई ऐसी बात कह जाएं जो नहीं कहनी चाहिए, इस पर शिकंजा, इस पर काबू स्वयं को रखना होता है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शर्मिष्ठा के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया। जब आप ये कह देती हैं तो इसके बाद कोई बात सुनना या कहना या लिखना या बोलना, मुझे लगता है वो सार्थक नहीं रह जाता। लेकिन आजकल ज़्यादातर युवा ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उन्होंने अपने बयानों में माफ़ी भी मांग ली है, ये काफ़ी होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी होना चाहिए था कि वो बयान ही ना देती। उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप कोई ऐसा गंदा काम करेंगे जो समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो आपको परेशान होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए
तो कंगना जी उनका आधार भी बता दें आप कि क्यों रिहा करना चाहिए। आपके लिए तो देश में आज़ादी 2014 के बाद आई ना, तो 2014 के बाद जो आज़ादी आई है आप उसके हिसाब से अपना स्टेटमेंट दे रही हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंदू आवाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने देवी काली के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। क्या कोई कार्रवाई हुई? टीएमसी सांसद सियोनी घोष ने महादेव के बारे में क्या पोस्ट किया? क्या कोई कार्रवाई हुई? सिर्फ सनातनियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तो मेरा मानना ये है कि शुभेंदु अधिकारी साहब, पूरे देश में कितने बीजेपी के लोगों ने इस प्रकार के अनर्गल बयान दिए हैं, ओछे बयान दिए हैं, गटर में रहने वाले लोगों की तरह बयान दिए हैं। आप याद करें कि अभी थोड़े दिन पहले शाह ने क्या कहा था, जो कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में, और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो सीधे सीधे सैन्य बलों का अपमान कर दिया था। तो मेरा मानना यह है कि अगर विजय शाह कसूरवार नहीं है और वो बाहर है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने भी हिंदू मुसलमान को लेकर ओछी टिप्पणी की थी, और वो भी एक सेना की प्रतिष्ठित अधिकारी के विरुद्ध, जो एक बहुत ऊंची पोस्ट पर काम कर रही हैं, और उनका परिवार, उनके दादा, उनके पिता सब मिलिट्री में 3 पुश्तों से हैं। अब जब ये आप ये कह देते हैं, एक तरफा बयान दे देते हैं, तो कैसे कोई आप पर विश्वास करे? और स्वयं भी आप क्या कर बैठे हैं, ये आप अपनी गिरबान में झांक कर देख लें। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंदू आवाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अब ये आप आरोप तो लगा ही रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी ममता बनर्जी पर पाखंड का आरोप लगाया। अमित मालविया, आप खुद अपनी गिरबान में झांके। आप तो ट्रोल आर्मी चलाते हैं। 2-2 रुपये के आपने कई करोड़ लोग आपने हायर किए हुए हैं, और आप करते क्या हैं? सिर्फ नफरत की दुकान चलाने का धंधा करते हो आप। गटर छाप अमित मालविया, खुद में झांक कर देखो। क्या आप भाषा जो इस्तेमाल करते हो और जो आप फोटो पेस्ट कर देते हो कटिंग पेस्ट करके, वो कितनी ओछी है? आपके परिवार के घर के लोग आपको देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? तो मेरा मानना यह है, किसी पे आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्होंने कहा ये केवल बंगाल की बात नहीं, इस बारे में एक युवा हिंदू महिला को वोट बैंक को खुश करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर निशाना बनाया जा रहा है तो आप सावधानी बरतें। वो हिंदू महिला जो है वो वोट बैंक को खुश करने के लिए अगर कोई काम कर रही थी तो आपको रोकना चाहिए था। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि शर्मिष्ठा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। ये सबसे बढ़िया फार्मूला है कि पहले आप गलती करें, उसके बाद स्वीकार कर लें और विजय शाह की तरह छूट मनाएं। उन्होंने टीएमसी पर सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारी आस्था को कुछ कहा जाता है तब आक्रोश कहाँ था? उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां जब तक यह स्पष्ट रूप से सिद्ध ना हो कि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई है, पुलिस शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग है। विदेश से मिला समर्थन। शर्मिष्ठा को नीदरलैंड के सांसद गिट वाइल्डर्स ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान है। दक्षिणपंथी फॉर फ्रीडम के नेता ने पीएम मोदी से अपील की है वह शर्मिष्ठा की रिहाई सुनिश्चित करे। बीसीआई अध्यक्ष ने बंगाल सरकार की आलोचना की है। राजनेताओं के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वकील राज्यसभा सांसद मनन मिश्र ने शर्मिष्ठा पनोली की
गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। मिश्रा ने भी सार्वजनिक बयान में कहा है कि शर्मिष्ठा पनौली के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो ठीक है, ये आपका विचार है, आप मजबूती से खड़े रहें, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत अब डिलीट हो चुके सोशल मीडिया वीडियो के लिए हैं। तो पहले आप उसमें सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, उसके बाद जब कंट्रोवर्सी बढ़ जाए तो आप उसको डिलीट कर दें। इससे बढ़िया ट्रिक क्या होगी, इससे बढ़िया बचाव क्या होगा? इसका मतलब आप देश के 146 करोड़ हिंदुस्तानियों को मात्र बेवकूफ़ बनाकर उनका लाभ लेने का प्रयोग करते हैं। तो ये संयोग जो है प्रयोग में बदला जाता है। इस बाबत उनके तुरंत माफ़ी मांगने के बावजूद कैद न्याय की पूर्ण विफलता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जबरदस्त हमला है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, अब इनके बीच में विचारों का युद्ध जो है वो चल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ वो अपने बयानबाजी कर रहे हैं। शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाला जो वजाहत खान, उसके भी लापता होने की खबर आ रही है। पिता का दावा है कि धमकियां मिल रही थीं। बुलंदशहर कोर्ट का फैसला भी आया है। अब वो शर्मिष्ठा के समर्थन में खुलकर उतरे काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्र, वो भी इस मामले में उनकी तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। शर्मिष्ठा केस में शिकायतकर्ता वजाहत खान के खिलाफ एफआईआर, नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। कल मध्य प्रदेश जाएंगे राहुल गांधी। वहां पर वो मध्य प्रदेश में जो विजय शाह ने कहा है उनके विषय में भी बातचीत करेंगे। और उन्होंने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये जांच का आधार क्या है, घिरने पर कोलकाता पुलिस ने सफाई दी है। देखो, ये अगर आप कोई कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं और उस पर अगर अडिग रहते हैं तो आपको ये बात सार्वजनिक मंच पर कहने से पहले सोचना चाहिए। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसके लिए आप स्वयं के जिम्मेदार होंगे और माफ़ी मांगना पर्याप्त नहीं होता। माफ़ी मांग लें, आप बार बार इस तरह की गलती करें और माफ़ी मांग लें। कुछ बीजेपी के अंदर ऐसे हैबिचुअल अफेंडर हैं जो गाली गलौज करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले शुक्ला साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने हमारे जो एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको माँ की गाली भी दी थी, उनकी माँ के विषय में अनर्गल बात कही थी। तो जब बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता जिनका नाम प्रेम शुक्ला है और वो सुरेंद्र राजपूत को इस प्रकार की गाली गलौज लाइव टेलीकास्ट में करते हैं, तो बीजेपी की सारी राजनीति वही की वही धरी रह जाती है। जो वो कहती है ना कि चाल चरित्र चेहरा, तो उससे त्रिया चरित्रम का चेहरा साफ हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप अनर्गल इस प्रकार की घृणित टिप्पणियां करेंगे जो कि समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती, तो प्रेम शुक्ला जी आपकी भर्त्सना होगी और भरपूर होगी और खुलकर होगी। और आप में जितना दम हो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। खुला चैलेंज है आपको। अगर आप इस प्रकार किसी की मां का नाम लेकर बात करेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, तो समाज में आपको रहने लायक छोड़ा नहीं जाएगा। ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा मानना यह है कि जब हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखते हैं तो परिवार को अलग रखते हैं। परिवार इसमें कहीं नहीं आता। निजी जीवन के पलों को छेड़ना या निजी जीवन में किसी माता पिता, किसी बहन भाई को लेकर टिप्पणी करना, ये ओछी राजनीति होती है। इसको गटर छाप कहा जाता है। और प्रेम शुक्ला आपने गटर छाप काम किया है।
आपका विरोध करना बहुत जरूरी है, जैसे विजय शाह का विरोध करना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ तो ऐसे ऐसे धाकड़ लोग हैं, ऐसे ऐसे बब्बन हैं जो कुछ भी कर बैठते हैं और आपको संभला नहीं जाता। तो मेरा मानना ये है, दूसरे को बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और बताएं कि हमें किस प्रकार की वीडियोस रिकॉर्ड करनी चाहिए आप लोगों के लिए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नैतिकता बल देगा और हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने का साहस भी देगा। हम किसी को भी टारगेट नहीं करते और हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी समर्थन करते हैं। और आपका एक समर्थन, आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ाने में सहायक होगी। और हम समझते हैं अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे अच्छे काम का प्रतिफल होगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।